वेलकम बैक गाइस। और यहाँ चल रही तुम्हारे भाई की डाइट सूखा टिक्का विद प्याज, सिंपल, ठीक है ना। सूखा टिक्का है। मैंने आपको बोला था फ्लेक्सिबल डाइटिंग भी होती है, इन द सेंस कि बॉइल्ड चिकन नहीं खाया जा रहा और इसमें कोई ऑयल और बटर नहीं है, सिर्फ सिका हुआ विद प्याज, थोड़ी सी चटनी, ठीक है गाइस। तो इसको एंजॉय करते हैं और आप भी खा लिया करो ये। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अगेन जस्ट हैड अ वर्क, अभी काम ख़त्म किया तो मैंने कहा यूट्यूब फैमिली से मिलने। और आई वाज थिंकिंग कि क्या मतलब करूँ आज कुछ ऐसा, बिकॉज इट्स अ वर्किंग डे और अभी बस काम ख़त्म हुआ है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10। तो कैसे आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज कोई ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं, भाई अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। थोड़ी बहुत बातें भी दिन में हुई। पता है ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि वो आया है, बट आई थिंक वो भी इतना बिजी और हम सुबह से साथ बैठे नहीं हैं। और अब देखते हैं कि क्या अब खाना बन रहा है। मैंने तो पता है तुम्हारा भाई डाइट तो बिल्कुल मिस नहीं करता है। माई चिकन सैलड और ये रहा सौरभ, ये और मैं मिलके बहुत मजाक करते हैं, बहुत फन होता है। टाइम की यूटिलाइजेशन है, बाकी तो कि टाइम कितना में मिल पाएगा, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं ना, ये इस अपने इनका जो घर है वो बेसिकली घर नहीं है बैंगलोर में, वो भूत बंगला है। ये डरा रहे थे लोगों को बुला बुला के। सौरभ तो क्या मतलब, ऐसे बंदे डर भी रहे थे? नहीं, हमारा ना से ग्राउंड फ्लोर है। हाँ। तो ग्राउंड फ्लोर में क्या है कि हाँ। खिड़कियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी, हाँ। इतनी स्पेस की। हाँ। तो अब क्या होता है कि तब खिड़की के बाद ना जाली नहीं लगी थी। अच्छा। और मतलब हाँ, सारे हमारे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स वगैरह थे। यार ये पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से, अच्छा है। फिर तो हम लोग जॉब से गए थे, मैं और मेरे दो दोस्त, और तो हमने वो घर लिया। तो हम, अब मेरे दिमाग में कुछ खुराफात तो हमेशा रहती है। तो वो दो लड़के आए झारखंड से, मेरे दोस्त के दोस्त थे। तो वो ड्रिंक विंक करके आए थे, तो मस्त वो कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने मेरी चुल दी कि कुछ कर इनके साथ, कुछ कर इनके साथ, कुछ कर इनके साथ। तो मैंने उनको पहले कहानी सुना दी कि यहाँ ना हॉन्टेड है और कुछ गड़बड़ होती है। तो उस टाइम तो उन्होंने सुन कैसे निकाल दी, कोई नहीं भाई, ठीक है। तो प्लान हुआ कि वो दोनों भैया, दो भाई थे वो, और मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम उसके रूम में सोएंगे। उन्होंने कहा नीचे गद्दे डाल दिया, मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि आउट ऑफ नोवेयर मैंने कहा कि मुझे ना नींद नहीं आती सबके साथ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो उन भाइयों में से एक बोलने लगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ये वो क्या कहते हैं कि तुमने बताया ये सब है तो मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मुझे नींद अपने रूम में आती है, मैं चला गया। तो अब हुआ क्या, फिर वो दोनों मेरे रूम में चले गए कि हम यहाँ सो रहे हैं। तो खिड़की में से मेरा एक दोस्त निकल के टापा उनके रूम के बाहर, नॉक करके वापस आ गया खिड़की से। अच्छा। तो वो उनको रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। वो थोड़ी देर तक रूम में आए हमारे और पूछने लगे क्या है। हम तीनों रूम में लेटे हुए, खिड़की सब बंद है, ठीक है। तो उसके बाद हुआ, फिर मेरा दूसरा दोस्त गया, वो भी नॉक करके गया। फिर तीसरी बार जो पहली बार गया था वो दोबारा गया, वो फिर नॉक करके गया, वो चश्मा पहनता है। अच्छा। तो उसके अलावा मेरा एक और दोस्त है रूम में जो चश्मा पहनता है, तो उसके रूम में चले गए। वो सो रहा था, उसको उठा दिया, उसने कहा सो जाओ चुपचाप, ठीक है। तो उसके बाद वो गद्दे लेके दोबारा इधर ही आ गए कि हम तो यहीं सोएंगे, अब तुम्हारे साथ कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे मत लो, मैं चला गया। तो आखिरी में इन लोगों ने मुझे कसमें वसमें दी कि अब तू कुछ कर दे। अच्छा। तो मैं आया और ऐसे ही गेट, ऐसे घर का गेट, इस गेट से हाफ कर दिया, मतलब अगर मैं उसको मारूंगा ना तो वो लकड़ी पतली है। तो मैं आया, मैंने ये नकल बना के 3 बार घूसे मारे उसमें भर के गेट में। अच्छा। तो उनका तो बस ये सूसू निकलना रह गया था। अरे बाकी सब तो वो जज भी नहीं कर पा रही हो कहाँ से रहा है ना कि क्या हो रहा है। उसके बाद उनकी इंस्टिंक्ट ये हो रही है कि सौरभ का देखो वो जिंदा तो है, ऐसा और ऐसे, और उनको लगा तू तो अकेला है उधर, है ना, ठीक है। मैंने ये कर दिया। और ये भी तो हुआ था, चल ये तो इनके साथ हुआ, और एक वो भी तो हुआ था कि जो लड़कियां आई थी वो उनको भी डरा दिया था। हाँ, पर वो इतना नहीं डरी थी। अच्छा। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं दोबारा रूम में गया, फिर उन्होंने मुझे बोला लास्ट बार कर दिया। मैं दोबारा आया, मैंने 2 बार लात मारी रख के गेट में। अच्छा। तो वो दोनों भाई उठ के बैठ गए, कह रहे हम सोएंगे ही नहीं। तो सुबह उजाला हुआ, फिर वो उजाला होने का तो देख रहे हो गाइस, इतने बड़े इंजीनियरिंग करके ये लौंडे घर से दूर रह के बैंगलोर में बंदों को डरा रही है जो करा रहा है। सो दे आर फाइंडिंग, देखो इसे कहते हैं आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने मन लगाने के लिए करते रहते हो। तो ये लोगों ने एक तरह से, जो भी गेस्ट आता था ना इनके घर रहने,
उसको डिनर वगैरह करा के ये करा करते थे। और वो जो बंदा जो भी था वो डर के ज़रूर गया ना सौरभ। तो ये बहुत ह्यूमर है इसके दो-तीन लोग अंदर। यार किया, फिर उसको हमने जाली लगा ली खिड़की के बाहर खुद ही, अपनी सेफ्टी के चक्कर में। तो अब ये सब नहीं हो पाता। और एक इसके दोस्त हैं, उनसे भी जल्दी मिलूंगा। प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे, डायरेक्टर साहब। एक हम वो करने वाले थे, एक स्किट वो बनाने वाले, एक ड्रामा कंपनी बन रही थी एक ड्रामा कंपनी थी। मेरा एक दोस्त है वो आ चुका है व्लॉग में, और अखिल नाम था उसका। वो और वो मिल गए और उसको इन्होंने कहानी सुना दी थी कि भाई तेरे को पिक्चर में ले रहे हैं, एक ड्रामा बना रहे हैं। और उसको बताया तेरी हेलीपैड में एंट्री होगी और सीधा तू पूल में जाएगा। तो इट वाज सो हिलेरियस पीपल दे आर, कि ये लोगों ने जो फन बांधा हुआ था उस टाइम पे। और जैसे कि उस दिन वो गगन वाला व्लॉग था, इसमें हम शोएब अख्तर की बात कर रहे थे। सौरभ भी बहुत बड़ा शोएब अख्तर का फैन है सौरभ? सारे हैं भाई जो क्रिकेट देखते क्योंकि शोएब अख्तर जो बातें कर देता है ना, बहुत ही मतलब बोलने का जो तरीका है ना शोएब। और अब तो खैर विराट की फैमिली 4 की हो गई, विराट की है सौरभ, है ना? तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली एंड फैमिली। और ऐसी अब आए वापसी करें और इंडिया को एक वर्ल्ड कप लिफ्ट करा दे। एक चक्कर साइज बढ़िया आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देख रहे हो गाइस, अभी तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं दिखा रहा, पता है क्यों? क्योंकि अब सीधा ही दिखाऊंगा, मतलब अब सीधा वो होगा फोटोशूट। तो अब जो है अभी सब ढका हुआ है, बाल भी नहीं काटे हुए ना, और बाकी तो ठीक है। चलो मज़े चल रहे हैं। बाकी सौरभ आ गया तो फिर थोड़ा फन हो रहा है, और बाकी मेहनत तो कर ही रहे हैं। लाइफ इज स्ट्रगल है ना सौरभ? नहीं, क्या स्ट्रगल, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट वो सब कुछ इन बिट्स एंड पीसेस का मेहनत भी करनी। लेकिन वो मेहनत करते रहना है ना किसी भी काम में। हाँ वो तो है यार, हम लोगों को भी अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। ऐसे नहीं एक बार चीज़ अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं सोचूं कल को कि बंद कर दूं तो बंद कर दूं, मेरा डिसीजन होगा। बट क्या पता आने वाला टाइम है ना, ऑडियंस में वांट टू वॉच मी, राइट? तो अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। अभी तो ये है कि व्लॉग कर रहे हैं, बना रहे हैं। मैं नहीं, जो कुछ करो कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से करो तो भाई। और मैंने ये बता दिया, जैसे हम ऑफिस और हम बेसिकली कुछ काम छोड़ के नहीं कर रहे। तो जब आपकी लाइफ वर्किंग प्रोफेशनल है तो जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना ही दिखा पाऊंगा, है ना? बट अगर आपको लगेगा कि हाँ जो भी मैं दिखाता हूँ अच्छा दिखाता हूँ, क्योंकि शाम के 8 बजे तक तो तेरा काम रहता ही है, 8:30 तक तो कम से कम रहता ही है। नहीं कुछ नहीं कह सकते, काम के वजह ज़्यादा होता है, बीच में कहीं निकल भी जाता हूँ, जैसे वर्क फ्रॉम होम है। बट मतलब इन द सेंस कि कुछ खाने चला गया, वो मेरे को पता होता है कैसे मैनेज करें। पर बात ये है कि मेन बात ये है कि एवरी डे जैसे किसी की हम बात करें, कोई ऑर्गेनिक कंटेंट दिखा के भी जो देखना चाहते हैं लोग वो देखेंगे। हर वक्त हंसी मजाक नहीं हो सकता, और हर वक्त आप वो नहीं दिखा सकते। लाइक मैं जिम करूँगा, मैं अपना खाना दिखाता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि जैसे तू आ गया, कभी कोई फ्रेंड आ गया व्लॉग में, तो वो डेज ही होंगे ना। अदरवाइज तो मेरे से रिलेटेड ही रहेगा ब्लॉग कि जो मैं रखना चाहता हूँ। तो वही बात है, मैं वही बार बार बोला। और बाकी तो और अभी चलेंगे कहीं बाहर दिल्ली से, फिर वो शूट वो दिखाएंगे। हाँ बाकी देखते हैं, कोई प्लान करेंगे और मज़ा आएगा। बाकी सौरभ के साथ फन होगा अभी, और मज़े वाली बातें आपको और बताते रहेंगे। ऐसे हम बीच में एक कॉलेज टाइम पे ग्रेटर नोएडा भी रहने गए थे, वहाँ की भी कुछ हरकतें, और वहाँ भी बहुत मज़े हुए हैं। क्रिकेट ये भी बहुत अच्छा खेलता है, ही इज़ अ लेफ्टी एंड आई एम राइटी। तो ही इज़ लाइक मोर ऑफ सुरेश रैना। नहीं युवराज सिंह नहीं युवराज यूवी पाजी तो एक है, सुरेश रैना है ना। शक्ल भी देखो इसकी, और इसकी बैटिंग भी ना वैसी है, अटैकिंग, और ऑफ के कवर्स के ऊपर के छक्के कुछ शॉट्स हैं। और तुम्हारा भाई तो दुनिया जानती है किसकी तरह खेलता है, क्यों सौरभ? पर फैन ज़्यादा बड़ा हूँ मैं विराट कोहली का। हाँ फैन नहीं, फैन तो यार मैं कब से हूँ, जब कोई चैंट भी नहीं करता था उसके लिए, और दाढ़ी और वो जो मैंने लुक ले ली थी। पर हमने सपोर्ट किया भाई उस पे, लीन पैच में तुम लोग कहते थे खत्म हो गया। नहीं खत्म मैं ऐसे कहता था, मेरे को ये होता डिसअपॉइंटमेंट होती थी, बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा था कि खत्म हो गया। हाँ मतलब ये लगता था कि अब गेम पता नहीं क्या है। बट विराट ही है। और बाकी मैं यही है कि सौरभ और मेरा गेम, हमने साथ भी क्रिकेट खेला है बहुत, और एक टीम में भी खेला है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे रन बनाए हैं कि सौरभ तेज वो ऊपर खेलता था और मैं थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर। ये हम साथ भी खेले हैं ना सौरभ, कई टीमों को उड़ाया भी है। एक बंदा आया था दिल्ली में भी, ग्रेट नोएडा भी। हाँ दिल्ली ग्रेट नोएडा बहुत खेले हैं। मतलब ऐसे कहता रहा हूँ 8 साल का डिफरेंस होगा, बट हमारा बचपन ऑलमोस्ट साथ ही बीता है। क्योंकि मैं जो है ना, मैंने अपना जो वो है अपने आप को बहुत इन लोग की तरह भी, मैं तुम्हारा भाई जो है, ये तो बस एज इज जस्ट द नंबर, अदरवाइज आई एम जस्ट 22 स्टिल आई एम दैट मच फिट एंड दैट मच क्या नाम है, उतना वो है कि करा लो कोई भी एक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डांस,
यू नो कोई एक्टिंग, और आप देख ही रहे हो रील वील कर रहा हूँ, तो आपके प्यार मोहब्बत से सब कुछ और भी करेंगे और लाएंगे इस चीज़ों को। तो बाकी बने रहे ब्लॉग में, और भी ऐसी बातें आती रहेंगी भूतों वाली। और हम एक और चीज़ भी है, मैं ये और मेरा मामा का लड़का जो है निखिल आ चुका है ब्लॉग में, हम वहाँ भी जाते थे रातों को भूत को देखने। ये भी एक हमने बहुत किया था, हम मालचा महल, और है ना सौरभ, वो बहुत स्मैकिए मिलते थे। और ये बेकार की बातें बना रखी है लोगों ने कि यू हैव, ठीक है हॉन्टेड प्लेस है, और मे बी यू नो यू नेवर गो, ये जो स्पिरिट्स है इन सब का कुछ होता है डेफिनेटली। और आप ये कभी लाइफ में, जो कहते हैं ना डोंट ट्राई दिस एट होम वाला, तो ये कभी चीज़ें ना करें, ठीक है। बचपन है और हम उस टाइम पे हम ऐसे ही निकलते थे और ऐसे कहते हैं कि थोड़ा उस पे शायद थोड़ा हॉरर थ्रिलर, यू नो, क्योंकि ऐसा होता है, वहाँ वाइब्स तो होती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब हाइप है ना सौरभ, सब ये उल्टी सीधी ये जो भूली बटी आ रही है, और ये जो बातें बनी हुई हैं, ये सब यू नो सब ऑलमोस्ट कुछ कहानियाँ हैं उसके पीछे, हमें नहीं पता कितनी सही कितनी गलत, बट यस आप लोग ना जाएं और आप लोग अपना जो है घर पे मस्ती करें, और अपनी लाइफ को कैसे प्रोग्रेस करना है उस पर ध्यान दो। किसी के लिए मत सोचो वो ये कर रहा है ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। एक मेरा पुराना फ्रेंड है, वो हमेशा ये बोलता था, दो दोस्त बैठते थे और एक दोस्त कहता था देख रहा है वो ये बन गया वो बन गया, तो दूसरे को कहता था साले तेरी खुद की ज़िंदगी गड्ढे में है और तू दूसरों की बातें कर रहा है, तो ठीक है ना। तो आपस में इसलिए का मजाक करते थे वो, तो कहने का यही मतलब है कि ये मत करो, ये वो कर रहा है, उसने वो अचीव कर लिया, उसने ये कर लिया, बट तुम क्या कर रहे हो और तुम कब करोगे, तुम कब अचीव करोगे या तुम कब उस ट्रैक पे आओगे। तो इसीलिए अपने में कंसंट्रेट करो, और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसे बोलो कि वेरी गुड, आई मीन कमेंट करो। आपका कोई पर्सनल, आपका कोई साथ का करीबी है, उसको जाके बताओ कि आप अब अच्छा लग रहे हो। दिस इज़ हाउ यू नो ग्रो। हम भी जितने व्लॉगर्स हैं मैं देखता हूँ, आई नेवर रिटन एनी बैड कमेंट किसी के लिए, बिकॉज जो भी कोई मेहनत कर रहा है तो यार अच्छा कर रहा है, और वो अगर अच्छा कर रहा है सबके सामने है। और यू नो हेटर्स और लाइकर्स ये दोनों तो सबके लिए होंगे ही, क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी भी चीज़ में देख लो, अगर आप कुछ करते हो आइदर वो किसी को अच्छा लगेगा या किसी को ख़राब लगेगा, अब डिपेंड करता है कौन लेता कैसे। तो ज्ञान हुआ बहुत, और आज व्लॉग में ये सिर्फ यहीं तक। कल मिलेंगे आपको, कल शायद कहीं जाते हैं, कुछ प्लान बन रहा है, कुछ यू नो मुझे जीन्स वगैरह या कुछ सामान भी देखना था, और सौरभ भी आ गया है, तो फिर कुछ ऐसे ही निकलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सैटरडे है। सो बने रहें चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहें। और सौरभ कुछ बोल दो इस इंसान के लिए। बस यार ये बहुत मेहनत करता है, अपना ऑफिस करता है डेली, अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है, फिर आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाता है। तो और सौरभ इनको अभी तो ये नहीं पता कि ये मेहनत तो छोड़ो, कि जो अभी जो मैंने कई बार जिक्र किया है कुछ पास्ट दे पीपल डोंट नो, बट मैंने कहा जब मैं यूट्यूब फैमिली को जब चीज़ें पता चलेंगी या जब वो अपना समझेंगे इस लायक कि हम उनसे शेयर करें, क्यों, क्योंकि पीछे की जो चीज़ें हैं ना वो इतनी आसान नहीं रही। तो बस आप लोग जो है बने रहें। और बाकी देखो अब सौरभ जो किया है, ये बेचारा भी देखो काम करके, और ये कोई वो नहीं है कि ये इतना कैमरा, इसने एक दो बार भी अपने फ्रेंड्स के चक्कर में किया था, बट अब जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक माई सपोर्ट की चल यार व्लॉग में मैं भी आता हूँ, और मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, अब नेचुरल हम जो बातें कर रहे हैं वही आपसे शेयर करी। तो दिस इज़ हाउ ब्रदरहुड इज़ ऑल अबाउट, है ना। तो गाइस बने रहो, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।